बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कमरी और शमसी महीनों के इख्तिलाफ़ के बारे में, और इसी तरह इस्लामी अहकामात पर शमसी महीनों के असरात किस तरह से मुरतब होते हैं। शमसी महीने यानी जिन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरे 12 माह जो है वो काउंट किए जाते हैं। इन्हें आम तौर पर हमारी अमूमी आवाम की लैंग्वेज में अंग्रेज़ी महीने भी कहा जाता है। तो हम अपनी गुफ्तगू में इनको अंग्रेज़ी महीने का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों के लिए समझने में आसानी रहे। और इसके साथ साथ जो कमरी महीने हैं उन्हें हम इस्लामी महीनों से ताबीर करेंगे ताकि सुनने वालों को बात आसानी से समझ आ सके। देखिए, ये बात ज़हन नशीन रखे कि कोई भी कौम जो है वो अपनी एक शनाख्त और अपनी एक पहचान रखती है। कौम अपनी पहचान और अपनी शनाख्त से ही जानी जाती है। ये तो कौम की बात हो रही है। अगर आप किसी आम दुकान की भी बात करें, अगर किसी ब्रांड की बात करें, अगर किसी इंडस्ट्री की बात करें, तो वो भी अपनी एक शनाख्त, अपना एक लोगो, अपना एक नाम और अपनी एक पहचान रखती है। बल्कि अगर कोई कंपनी अगर कभी सेल की जाती है तो उसमें उसके नाम की, उसके लोगो की, उसके ब्रांड की अलग से एक कीमत मुकर्रर की जाती है, यानी उसकी वो पहचान होता है। इसी तरह बहुत से ममालिक जो हैं वो अपना झंडा क्यों बनाते हैं? इसलिए कि ये झंडा उनकी पहचान होता है। इसी तरह हमारी इस्लामी पहचान जो है ये मुहर्रम, सफ़र, रजब, शाबान, रमज़ान, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, ये इस्लामी महीने जो हैं ये दरअसल इस्लाम की पहचान हैं, ये हमारा शिआर हैं। इनका सबसे पहले आगाज़ इस्लामी साल के हवाले से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से इस्लामी साल का आगाज़ करते हुए इसे हिजरी सालों का नाम दे दिया। देखिए, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बहुत से इस्लामी ममालिक जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो गए, तो इस वक्त इस्लामी ममालिक की हैसियत कुछ अजीब सी है। ना तो हम इसको मुकम्मल आज़ादी कह सकते हैं और ना ही हम इसको मुकम्मल ग़ुलामी कह सकते हैं। यानी ये एक नीम आज़ाद रियासतों की तरह से इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस वक्त दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत हमें बहरहाल तस्लीम करनी होगी कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो अपने ऊपर गैर मुस्लिमों के गलबे की वजह से बहुत से मामलात में इस वक्त भी मरऊबियत का शिकार नज़र आते हैं। अगर हम बात करें बर्रे सगीर की, और बर्रे सगीर में फिर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इस इलाके में अंग्रेज़ हुकूमत के तसल्लुत की वजह से आज तक बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनमें हम उन्हीं के ग़ुलाम नज़र आते हैं। उन्हीं में से एक बात यह है कि आज तक हम अपने सरकारी लेवल के ऊपर हमारे शनाख्ती कार्ड पे, हमारे पासपोर्ट पे, हमारे सरकारी दफातर में, इसी तरह हमारी जो असनाद हैं, हमारी जो डिग्रीज़ हैं, उनके ऊपर तमाम की तमाम जो डेट चलती है वो इंग्लिश महीनों के एतबार से चलती है, यानी शमसी महीनों के एतबार से चलती है। हम में से बहुत से लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इस्लामी महीनों के एतबार से याद ही नहीं होगी। इसी तरह बहुत से लोगों को अपने अकरबा के डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने पड़ते हैं उनकी वफ़ात के बाद, उसके ऊपर जो डेट दर्ज होती है वो भी इंग्लिश महीनों के नाम से होती है, तो हमें उनकी डेट ऑफ डेथ जो है वो भी कमरी एतबार से याद नहीं होगी। यानी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये सोचने का एक पहलू है कि मुसलमान होने की हैसियत से हम क्यों अपनी शनाख्त, अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। हमें अपनी पहचान, अपनी शनाख्त और अपना तारुफ दुनिया में बाकी रखने के लिए इस बात को अमल में लाना होगा कि हम कमरी महीनों के एतबार से, यानी वो महीने जिन्हें इस्लामी महीने तस्वुर किया जाता है, इस्लामी महीनों के एतबार से हम अपने आप को लेकर चलें। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि आज मैं आपके सामने ये बातें भी रखूँगा कि अगर हम अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से चलते हैं तो इसके बहुत से असरात इस्लामी अहकामात के ऊपर भी होते हैं। यानी हमारे इस्लामी अहकामात पर अमल करने में बहुत सी रुकावटें पैदा हो जाएंगी अगर हम इंग्लिश महीनों के एतबार से चलते हैं। मैं उसके लिए बहुत सी मिसालें जो है वो आपके सामने रख सकता हूँ।
سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو فرق سمجھ لیجئے، انگریزی مہینوں میں سال جو ہے وہ 365 دن کا ہوتا ہے، اور جب فروری 29 کی ہوتی ہے تو اس وقت سال جو ہے وہ 366 دن کا ہوتا ہے، کیونکہ انگریزی سال میں مہینوں کی جو دنوں کی تقسیم ہے وہ 30 اور 31 کے درمیان کی گئی ہے، اور فروری جو ہے اس کو 28 اور 4 سال بعد 29 کے درمیان رکھا گیا ہے، جبکہ اسلامی مہینوں میں مہینہ جو ہے یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اسلامی مہینہ 29 کا ہو اور انگریزی مہینہ 31 کا ہو تو ایک مہینے میں 2 دن کا فرق آ گیا، اور اگر انگریزی مہینہ 30 کا ہو اور اسلامی مہینہ 29 کا ہو تو 1 دن کا فرق آ گیا، اور کبھی یہ دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تقریباً 1 سال بعد 10 سے 11 دن کا فرق جو ہے وہ اسلامی اور انگریزی مہینوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ اب اس بات کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے سوچئے گا کہ ہر 1 سال کے بعد اگر 10 دن کا فرق آئے تو 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق آ گیا، اور 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق آ جائے گا۔ یعنی ہمارے اسلام میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ 1 سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، لیکن وہ 1 سال قمری سال ہے، وہ 1 سال شمسی سال نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص شمسی سال کے اعتبار سے یعنی انگریزی مہینوں کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہر 36 سال کے بعد وہ اپنے 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائے گا، یعنی ایک فریضہ جو ہے وہ 1 سال اس نے ادا کیا ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی مسٹیک ہے جو اس سے ہو جائے گی، لیکن یہ مسٹیک اسی وقت ہوگی جب وہ انگریزی سال سے اپنی زکوٰۃ دیتا ہے۔ اگر وہ قمری سال سے اپنی زکوٰۃ دے گا یعنی اسلامک سال سے اپنی زکوٰۃ دے گا تو پھر یہ مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس طرح اور بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں یہ مسٹیک، یہ غلطی ہونے کا خدشہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ماں کے لیے مقرر کی ہے وہ حولین کاملین، وہ 2 سال کی مدت ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں اپنے بچے کو اپنا دودھ پلانا چاہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک پلا سکتی ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ماں اپنے بچے کو شمسی یعنی انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دودھ پلاتی ہے تو آپ دیکھیے کہ 1 سال میں 10 دن کا فرق آیا اور دوسرے سال پھر 10 دن کا فرق آیا، یعنی 20 دن وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے بچے کو 20 دن زیادہ دودھ پلائے گی۔ اسی طرح دین اسلام میں عدت ہے۔ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلقہ عورت کی عدت اور ایک بیوہ عورت کی عدت۔ مطلقہ عورت کی عدت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ مطلقہ ہوتی ہے جس کے پیریڈز آتے ہیں، اور دوسری وہ مطلقہ ہے کہ جن کے پیریڈز نہیں آتے، واللہ یئسن من المحیض، یعنی جن کا حیض جو ہے وہ رک چکا ہے۔ تو اب وہ خواتین جو حائضہ نہیں ہوتی ہیں ان کی جو عدت ہے وہ اسلام نے 3 ماہ بتائی ہے۔ اب وہ 3 ماہ کون سے ہوں گے؟ پھر وہی بات آ گئی کہ وہ 3 ماہ کی عدت جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، وہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ اگر وہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کی جائے گی تو آپ دیکھیے کہ اس میں 2 3 4 دن کا فرق آ جائے گا، اور یہ تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے سینسٹیو کیسز کے اندر بالکل اواخر میں جا کے جو ہے وہ صلح ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اگر ایک عورت کی عدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2 3 دن باقی ہیں، اور وہ انگریزی مہینوں میں جا کر اگر صلح کرتے ہیں یعنی آخری انگریزی مہینوں کی ڈیٹ میں صلح کرتے ہیں تو یہ معاملہ کتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اس کو تو طلاق بتہ یعنی وہ طلاق ہو چکی ہے کہ جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اور وہ پھر بھی صلح کر رہے ہیں، تو یہ معاملہ تو بہت ہی زیادہ سینسٹیو اور بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اگر اس میں بھی انگریزی مہینے کا اعتبار کیا جائے گا تو اس کو بھی ہم کچھ دن زیادہ جو ہے اس پابندی کا شکار رکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی حساس معاملہ جو ہے وہ عقیقے کا معاملہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ دیکھیں اسلامک مہینوں کے اعتبار سے جو دن کا آغاز ہے وہ چاند کے طلوع ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی مغرب کے وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہو جاتا ہے۔
जबकि हम अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से दिन के आगाज़ को रात 12 बजे से शुरू करते हैं। यानी अंग्रेज़ी महीनों में तारीख़ जो बदलती है वो रात को 12 बजे बदलती है। इस्लामी महीनों में जो तारीख़ बदलती है वो मगरिब से बदलती है। तो यहाँ पर अकीक़े के मामले में एक बड़ी कन्फ्यूजन है और इसको बहुत ही ज़रूरी है कि हम क्लियर करें और हमें इस बात का इल्म हो, वगरना हम सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों का अकीक़ा भी नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर जुमे का दिन हो और मगरिब के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अब अगर हम उसको अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से काउंट करेंगे तो उसके अकीक़े का दिन जो है वो जुमे रात को बनेगा, क्योंकि उसकी पैदाइश अंग्रेज़ी तारीख़ के एतबार से जुमा के दिन हुई। लेकिन अगर हम इस्लामिक महीनों के एतबार से उसकी काउंटिंग करेंगे तो उसकी पैदाइश जुमे के दिन नहीं बल्कि उसकी पैदाइश हफ्ते के दिन हुई, तो उसका पहला दिन जो है वो हफ्ते का दिन बनेगा और इस एतबार से उसका अकीक़ा जो है वो अगले जुमे के दिन बनेगा। यानी पूरे एक दिन का फ़र्क आ जाएगा। तो अगर आप अंग्रेज़ी महीनों के तरतीब के एतबार से अपने बच्चे की पैदाइश पर उसका अकीक़ा काउंट करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप सुन्नत के मुताबिक नहीं कर रहे। सुन्नत के मुताबिक अकीक़ा करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको इस्लामी महीनों से काउंट करेंगे और इस्लामिक तारीख़ के एतबार से जो 7वां दिन होगा आप 7वें दिन जो है वो उसका अकीक़ा जो है वो करेंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि हमारी शरीयत इस्लामिया के अंदर कुछ सज़ाएं ऐसी हैं कि जिनमें जिला वतनी की सज़ा भी दी जाती है, जैसा कि गैर शादीशुदा अगर ज़िना करता है तो उसमें उसकी सज़ा में एक बात जिला वतनी की भी शामिल है। अब अगर हम जिला वतनी की सज़ा को अंग्रेज़ी एतबार से काउंट करेंगे तो उसमें भी फिर 10 दिन का जो है वो फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पर ये बात भी बहरहाल मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाने के लिए कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और बर्रे सगीर के अंदर मदारिस को ये क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने अपना निज़ाम तालीम जो है वो आज भी इस्लामी महीनों के एतबार से रखा हुआ है। यानी उनके साल का आगाज़ शव्वाल में होता है। शव्वाल किसी भी मौसम में आए, शव्वाल कहीं पर भी आए, उनके यहाँ तालीम का आगाज़ इस्लामिक साल के एतबार से शव्वाल में ही होगा और इस साल का इख्तिताम रमज़ान से एक माह कबल शाबान के अंदर होगा। यानी मदारस इस्लामिया जो हैं वो आज भी इस्लाम के शिआर, इस्लाम की पहचान और इस्लाम की शनाख्त के मुहाफिज हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन है। इसी तरह बहुत से और भी ऐसे मामलात हैं कि जिनमें हमें इस्लामी यानी कमरी साल का जानना बेहद ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आज दुनिया ये मानती है कि हिजामा, जिसे कपिंग भी कहा जाता है, वो एक बेहतरीन इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस इलाज की तरफ बहुत ज़्यादा तरगीब भी दिलाई है और इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इसके बेस्ट रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए, इसके बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17, 19 और 21 चांद की इन 3 तारीखों के अंदर इसको करने का हुक्म दिया है। यानी हिजामा करवाने का हुक्म दिया है कि अगर आप इन तारीखों में हिजामा करवाएंगे तो उसके बेस्ट रिजल्ट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं, वो कि दीगर तारीखों में भी करवाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक रोज़े रखना चाहता है तो उसे अय्याम 20 यानी 13, 14 और 15 ये भी चांद की तारीखों के एतबार से रोज़े रखने होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसको चांद की तारीखों का इल्म होगा। तो ये बात समझ लीजिए कि कमरी महीनों के एतबार से चलना, इस्लामी महीनों के एतबार से चलना, ये हमारे दीन पर अमल करने के लिए भी ज़रूरी है और ये हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है। ये दुनिया को बताना है कि हम अपना एक पूरा सिस्टम, हम अपना एक पूरा निज़ाम रखते हैं और ये निज़ाम आलमगीर है और इस निज़ाम के अंदर बहुत सी सहूलियात भी हैं। वो सहूलियात भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये पैगाम सुन के बहुत से लोग कहेंगे कि इस वीडियो को डिलीट कर दो, ये दोबारा नहीं देखनी, और ये पैगाम बहुत से लोगों के लिए फ़ायदे में भी जाएगा। और वो कैसे कि अगर आप अपने मुलाजिमीन की तनख्वाह को कमरी महीनों के एतबार से काउंट करते हैं तो हर 3 साल के बाद आप अपने मुलाजिम की 1 महीने की तनख्वाह गोया खा रहे हैं और
36 سال کے بعد آپ اپنے ملازم کی 1 سال کی تنخواہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ یعنی ملازمین کو اگر تنخواہ قمری مہینوں کے اعتبار سے دی جائے گی تو اس میں ملازمین کا فائدہ ہے اور وہ کمزور لوگوں کا فائدہ ہے جو تنخواہ کے اوپر مالکان کے پاس کام کر رہے ہیں۔ یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے چلنا کمزور آدمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ بہت سے اسلامی ممالک جیسا کہ سعودی عرب یا UAE، وہاں پر اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہی نظام کو چلایا جا رہا ہے اور وہ بہترین نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے، ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن، یہ اسلامک انفارمیشن آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔